नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। शिव अवतार जो हैं महायोगी गुरु गोरखनाथ जिन्हें कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ के एक ऐसे शिष्य के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिन्होंने ना केवल अपनी कठिन तपस्या से योग की सिद्धियों को हासिल किया, बल्कि अपनी अटूट श्रद्धा और भक्ति से माता को प्रसन्न होकर मां पाटेश्वरी की सेवा के प्रथम अधिकारी हो गए। और माना जाता है कि हिंदू राष्ट्र नेपाल के राजा रतन सेन जो है महायोगी गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेकर उनके आदेश पर शक्ति पीठ देवी पाटन में तपस्यारत थे। और उनकी तपस्या से जो है प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा, जिस पर जो रतननाथ जी हैं उन्होंने कहा कि माता, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आप अपने जो है पूजा का आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस पर माता पाटेश्वरी ने प्रसन्न होकर कहा कि ठीक है, अब से जो प्रत्येक चैत्र के जो नवरात्रि हैं कि पंचमी से लेकर के नवमी तक अपने इस जो मंदिर में मेरी पूजा सिर्फ आपके द्वारा ही की जाएगी। तभी से जो है राजा रतन सेन उनको बाबा रतननाथ जोगी कहलाए। तब से ही प्रत्येक जो है चैत्र नवरात्रि की पंचमी को जो है बाबा रतननाथ उनकी यात्रा यहाँ पहुँचती है। एक ऐसी मान्यता है कि बाबा की इस लंबी यात्रा की शुरुआत नेपाल के दांग चोखड़ा मंदिर से प्रारंभ होती है। और जो पिंड रूपी होते हैं, ये जो बाबा की सवारी है पिंड रूपी होती है। उस सवारी को दुर्गम पहाड़, नदियों, नालों और वन क्षेत्रों को पार करते हुए नेपाल के दांग चौपाड़ा जो मंदिर है, मंदिर से वहाँ के पुजारियों द्वारा लाया जाता है। नेपाल के कोयलाबास पहाड़ी मार्ग से होते हुए बाबा की शोभा यात्रा नवरात्रि के तीसरे दिन जो है भारतीय सीमा क्षेत्र के जनकपुर ग्राम में पहुंचती है, जहां बाबा की ये शोभा यात्रा 2 दिन रहती है। और इस यात्रा के दौरान 2 दिनों तक ये ऐसी स्थिति होती है, जनकपुर जंगल सीमा क्षेत्र के ग्रामीण वनवासी ये बाबा के दर्शन व पूजन करते हुए 2 दिन विश्राम के उपरांत बाबा की सवारी पंचमी के तुलसीपुर के टीला स्थित बाबा की कुटी जो है उस पर पहुंची थी, जहां फिर बाबा की जो है अगवानी के लिए श्रद्धालुओं और भक्तों की अपार भीड़ लगी रहती है। भगवान भोलेनाथ महादेव की तरह ही भांग, धतूरे और मदार के पुष्पों को बाबा को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। और फिर जो है दर्शनार्थियों को दर्शन देते हुए बाबा की शोभा यात्रा को तुलसीपुर के नगर मार्ग से होते हुए मां आदिशक्ति पाटन मंदिर ले जाते हैं। वहां ले जाया जाता है कि यात्रा जो है मार्ग से जुड़े गांवों के ग्रामीणों को इस यात्रा का पूरे वर्ष इंतजार रहता है। देवी पाटन मंदिर पहुंचने के पश्चात बाबा के पिंड को रतननाथ तिलीचे में ठहराया जाता है। और फिर जो है माता से प्राप्त आशीर्वाद के अनुसार नवमी तक माता पाटेश्वरी का पूजन सिर्फ रतननाथ बाबा जो हैं उनके पुजारियों द्वारा ही किया जाता है। और ये मान्यता है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्य रतननाथ जी को एक अक्षय पात्र प्रदान किया था। बाबा की यात्रा के साथ उस अक्षय पात्र को हर साल नेपाल से देवी पाटन मंदिर ले जाया जाता है, जिसका दर्शन बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। और ये भी बताया जाता है कि बाबा अपने हठ योग और कठोर तपस्या से 8 प्रकार की सिद्धियां हासिल कर चुके थे।
यहाँ उनका योग बल ही था जिससे वे नेपाल राष्ट्रदांग से भारत के बलरामपुर जिले में स्थित तुलसीपुर माँ आदिशक्ति देवी पाटन में दर्शन करके नित्य रोज ही वापस चले जाया करते थे। सिद्धि थी। और ये भी माना जाता है कि अपने योग बल से मृत्यु पर विजय प्राप्त बाबा रतननाथ जी 700 वर्षों तक जीवित रहे और माता की भक्ति और सेवा की। नेपाल भारत सीमा में रह रहे लोगों में बाबा रतननाथ के प्रति बड़ी गहरी आस्था है। रतननाथ योगी को यहाँ के हिंदुओं के साथ साथ जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वे भी मानते हैं, वे भी पूजते हैं। मुस्लिम धर्म के अनुयायियों में बाबा के प्रति गहरी आस्था होने के पीछे एक रोचक तथ्य छिपा है, कहानी है। कहा जाता है कि अब अपने विश्व भ्रमण के दौरान जो बाबा रतननाथ थे, ये मक्का मदीना में एक बार मोहम्मद साहब को भी ज्ञान दिया था इन्होंने। और बाबा से प्राप्त ज्ञान से जो मोहम्मद साहब थे वो इतने ज़्यादा कहते हैं कि प्रभावित हुए कि उन्होंने फिर बाबा रतननाथ जी को पीर की उपाधि दी, जिस कारण से मुस्लिम उन्हें पीर बाबा के नाम से पुकारते हैं। इसीलिए इन्हें पीर रतननाथ योगी के नाम से भी जाना जाता है। और ये इनके बारे में ये भी है कि जिन्होंने गोगावीर जी महाराज, जहारवीर गोगा पीर जी महाराज, जहारवीर गोगावीर जी महाराज जी को समाधि सत करवाने के लिए, क्योंकि धरती उनको रास्ता नहीं देती थी समाधि के लिए, तो फिर गुरु गोरखनाथ जी ने बताया कि आपको पहले उनको नतमस्तक होना पड़ेगा जिन्होंने हज किया हो। तो फिर ये हाजी रतननाथ जी के पास गए, क्योंकि ये वहाँ मक्के गए थे, तो इसलिए इनको हाजी रतननाथ जी भी कहा जाता है और पीर रतननाथ योगी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर ये यात्रा नेपाल भारत के मैत्री संबंध इस प्रकार बनाते हुए दोनों देशों के धार्मिक सांस्कृतिक हाथ का साथ को भी दर्शाता है। और यहाँ पर एक बात और है, जो पंजाब से जो लोग हैं, जब वो गोगा जहारवीर पीर जी महाराज जी के पास जाते हैं उनके दर्शन करने, तो जो बठिंडा के पास जो इनका एक दरबार है पीर बाबा रतन हाजी जी का, तो वहाँ से भी ये इनको पहले प्रणाम किया जाता है और फिर वो गोगा जहारवीर पीर जी महाराज जी के पास जाते हैं उनको प्रणाम करने। तो ये है जिन्हें पीर जोगी बाबा रतननाथ जी कहा जाता है। तो इन्हें जो शिष्य थे ये महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के थे, जो बताया जाता है। और भी बहुत से किस्से कहानियाँ इनके साथ जुड़े हैं, यदि आप कहेंगे तो वो भी आपके साथ साझा कर दिए जाएंगे। तो साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।